बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम कैनेडा टीवी और मैं हूं इंजीनियर काजी नुमान मुजाहिद, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रीबिल्ड नेशन के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से हमारे इस प्रोग्राम में बात होती है और वो तमाम लोग जो कि किसी भी लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाने की काविशों में लगे हुए हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। और वो चाहे जवान हों, बुज़ुर्ग हों, मर्द हों या औरतें हों, या चाहे वो बच्चे हों, वो यकीनन पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश हो रही है उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और ये बड़े फ़ख्र की बात होती है, या ये एक उनको मोटिवेट करने की चीज़ होती है कि उन्हें ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। आज इस हवाले से हमारे प्रोग्राम में हमारी एक जूनियर मेहमान हैं आज, लेकिन जब आप उनके बारे में सुनेंगे कि उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, तो फॉर श्योर आपको अंदाज़ा होगा कि हमें जूनियर उनको कहना नहीं चाहिए। और आपको इस बात पे भी यकीन आएगा कि पाकिस्तान जो इस वक्त दुनिया में जिसमें यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो यकीनन इस मुल्क की बागडोर जो है वो इन यूथ ने ही संभालनी है, और वो भी पाकिस्तान को आगे लेकर चलने के लिए बहुत कोशां हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं मुतीबा अख्तर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुतीबा, आपके खैरियत से हैं आप? मुतीबा अख्तर जो है वो एक बहुत यंग एज, एक 14 साला टग ऑफ वार की प्लेयर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लेवल पे फ़र्स्ट टाइम जो है वो अपनी एक टीम की नुमाइंदगी की, उसको लीड किया। ना सिर्फ लीड किया बल्कि ऑल सिंस टूर्नामेंट के अंदर जो इनकी टग ऑफ वार की जो टीम है उसने फ़तह हासिल की। मैं चाहूँगा मुतीबा आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में डिटेल्ड जी। मेरा नाम मुतीबा ख़ान है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी एज 14 ईयर्स है माशाल्लाह। और मैं टग ऑफ वॉर की प्लेयर भी हूँ। ठीक है। और इससे पहले मैंने टाइकोंडो भी किया है। अच्छा जी, ठीक है। और तो ये सब हम हमारे नाज़रीन चूँकि देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ये कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एक ये ट्रॉफ़ी भी है, प्लस ये कुछ मेडल्स रखे हैं, इनके बारे में थोड़ी सी अगर आप इंसाइट शेयर करें, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आपकी अचीवमेंट्स के बारे में पता लगे। जी बिल्कुल। तो ये सबसे पहले मैंने 4th या 5th क्लास में थी, तो मैंने ये ताइक्वांडो में हिस्सा लिया था और ये फर्स्ट मेडल भी, गोल्ड मेडल हासिल किया माशाल्लाह। और ये फिर उसके बाद मैं टग ऑफ वॉर में आई। उसके बाद फिर मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी हिस्सा लिया और उसमें भी मैंने 2nd पोजीशन हासिल की थी। नाइस। और उसके बाद भी फिर दोबारा से इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ हमारा 2nd टाइम, उसमें भी मैंने 1st पोजीशन हासिल की। गुड, इम्प्रूवमेंट हुई जी। और अभी हम रिसेंटली गए थे नवाब शाह, वहाँ से हमने 1st पोजीशन हासिल की। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ऑल सिंध टूर्नामेंट के लेवल पे एक बच्ची पहुंची हुई है, और ना सिर्फ पहुंची हुई बल्कि वो लीड कर रही है अपनी टीम को, और माशाल्लाह से विन भी कर जाती है। गेम्स की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? गेम्स की तरफ मतलब पापा हमारे स्पोर्ट्स मतलब वो थे, वो उन्होंने भी चैम्पियनशिप बहुत सारी जीती हॉकी में, अख्तर साहब जी। और वो अभी कोच भी है टग ऑफ वॉर टीम के बॉयज़ के। ठीक है जी। तो बस उन्हीं को देख देख के हमें भी शौक हो गया। ठीक है। और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं हुई होंगी, क्योंकि ही इज़ स्पोर्ट्समैन, तो उन्होंने आपको जो है वो इजाज़त दी होगी। जी, यकीनन नॉर्मली जो है वो लेडीज़ के लिए इस तरफ आने के लिए बहुत दफ़ा सोचना पड़ता है जी। बट अब जब हमारी एयरफोर्स के अंदर, हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर जब लेडीज़ आ चुकी हैं, जो कि वही F-16 जो एक मर्द मुजाहिद उड़ाता है, उसको आज हमारी ख़वातीन भी जो है उसको उड़ा रही, तो फॉर श्योर गेम्स तो फिर इट्स नॉट अ हार्ड टास्क, बल्कि आना चाहिए। और जी आना चाहिए। तो आपने जो है वो मतलब ऐसा तो नहीं कि वालिद साहब ने, चूँकि वो खुद स्पोर्ट्समैन है, तो आपको बाउंड कर दिया कि नहीं तुम्हें गेम्स की तरफ आना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। मुझे खुद भी बहुत शौक है इस चीज़ का। ठीक है जी, बचपन से ही पापा को भी देखते थे और बस शौक भी है। बिल्कुल ठीक है। सो ये जो एक नॉर्मली सोचते हैं, अगर मैं भी अभी सोचूं तो ऐसा होता है कि यार अगर हम पढ़ाई की तरफ जाते हैं तो बस सिर्फ हम पढ़ाई कर सकते हैं, अगर हम गेम्स की तरफ जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। तो पढ़ाई में भी ऐसा तो नहीं है यहाँ भी? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पढ़ाई को भी बहुत अच्छी टाइम देती हूँ। क्या परसेंटेज रहती है ऑलमोस्ट?
80%। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी A1 ग्रेड लेके चल रही हैं आप गेम्स के साथ साथ। जी। तो नाज़रीन ये देखिए कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि गेम्स में पोजीशन हासिल कर रही हैं, बल्कि पढ़ाई में भी माशाल्लाह 84% और 80% लेके चल रही हैं, जो कि एक अभी प्रोग्राम से पहले हमारा एक इंट्रोडक्शन थोड़ा डिटेल हो रहा था, उसमें आपने 84% भी शेयर किया। सो दोनों तरफ कामयाबी के झंडे गाड़ी माशाल्लाह। अच्छा, टीम को लीड कर रही हैं आप। जी। हमने सुना है कि मतलब टीम में तो चले हैं, टीम में गाइड करना होता है, टीम को साथ लेके चलना होता है, तो लड़कियों में जेलसी और एक इस तरह का एक एलिमेंट जो है वो आपको फेस तो नहीं करना पड़ता? ऐसा होता है। अच्छा, बिल्कुल होता है। ठीक बहुत है। सी लड़कियां होती है, नहीं ये तो छोटी है, क्यों लीड कर रही है ये। ओह ओके। मतलब फिर लेकिन देन फिर मैं तो हूँ बहुत ऐसी चिड़चिड़ी। अच्छा हाँ, मुझे अच्छा बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं नहीं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती। अच्छा। छोटी हूँ तो क्या हो गया, आता तो है ना सब कुछ। अच्छा ठीक है, तो टेक्निक फिर से आप मेरे टैकल पास कैसे करती हैं जी? ऐसी सिचुएशंस को आप कैसे टैकल करती हैं? बस सिर्फ खुद एटीट्यूड से, एटीट्यूड से नहीं, बस या बीच बचाव का कुछ सिचुएशन पैदा करती हैं? कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा बस कि विन विन सिनेरियो निकला है, ऐसे ही होता होगा ना? जी, बस मार भी देती हूँ किसी को। अच्छा अच्छा, मतलब चले, मैं इस पर मैं कोई राय इसलिए नहीं दूंगा कि जो है वो लेडीज़ को आप हैंडल कर रही हैं, तो वो ये आप ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नॉर्मली जो एक टीम लीड करने वाला जो होता है उसके लिए मैं जो समझता हूँ कि अप्रोच ये होती है कि इंस्पिरेशन लेते हैं उससे टीम मेंबर्स। बेसिकली अगर कोई मुझे ये समझ रहा है कि मैं यंग हूँ, हाउ कैन आई लीड, तो मैं उसको मैं जो है वो साबित करके दिखाता हूँ। मुझे अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए अपने आप को प्रूव करना होगा, तो ऐसा यकीनन आप भी करती होंगी। जी बिल्कुल। तो जब आप उसमें टग ऑफ वार में माशाल्लाह जब आप ये तमाम अपने मेडल्स वगैरह जीते हैं जी। और जब ये टूर्नामेंट भी जीता है, तो यकीनन जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कभी जेलसी का शिकार होते हों, तो उनके वो तमाम जो शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो यकीनन जो है वो रफ़ा दफ़ा हो जाती होंगी। जी, बस फिर कुछ नहीं कहती, बस सही हो जाता है फिर सब सही हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बस। ठीक है। इसलिए कि एज अ टीम हम प्ले कर रहे होते हैं ना, जो टीम का जो जी। एज अ टीम हमारी जो अप्रोच होती है, हमारा जो गोल होता है, वो यही होता है कि हम जो है वो एक जिस टारगेट के लिए आए हैं, जिस गोल के लिए आए हैं, वो अचीव हो जाए, और वो आपने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। जी बिल्कुल। तो जो आपके फैमिली में और जो बच्चे हैं आपकी उम्र के, तो वो आपको देख के इंस्पिरेशन लेते हैं, वो गेम्स की तरफ आते हैं या नहीं? वो हाँ जी, वो भी आते हैं। मेरी बहन भी ताइक्वांडो की प्लेयर है माशाल्लाह, और छोटी वाली भी जाती है रोज, मतलब ठीक है। फ्राइडे को जाती है तारिक शाह एकेडमी, ओके वो भी ट्रेनिंग लेती है। मैं भी हर फ्राइडे जाती हूँ। ठीक है। KH हॉकी क्लब। अच्छा बिल्कुल ठीक जी, है। वहाँ वहाँ पर हॉकी के लिए या नहीं, हॉकी भी है और उस पीछे की तरफ ग्राउंड भी है। अच्छा ओके, तो वहाँ आप ट्रेनिंग के लिए जाती हैं? जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये तो फैमिली आपके जो सिबलिंग्स हैं, ये तो वो हो गई, जी। लेकिन आपके रिलेटिव्स में कोई आपसे Relative- इंस्पिरेशन लेता है? जी लेता है, कजन्स भी हैं। स्कूल में जो आपके क्लासमेट्स स्कूल में भी वगैरह? स्पोर्ट्स होता है, उसमें भी हिस्सा लेते हैं सब। बिल्कुल ठीक है, बाकी बिल्कुल ठीक। हम भी लेते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो आजकल मोबाइल, स्मार्टफोन, टीवी, वीडियो गेम सिर्फ इस तक ही होके रह गए हैं, तो आपको अजीब सा नहीं लगता कि आप भी उस एक जनरेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन आप बिल्कुल डिफरेंट चल रही हैं पुरानी जनरेशन के हिसाब से? पुरानी जनरेशन के हिसाब से तो बस नहीं चल रही। मोबाइल फोन्स तो हमारे पास भी हैं, लेकिन इतना यूज़ नहीं करते, मतलब बिल्कुल। एक हद नहीं तक। तो आपको कुछ फीलिंग होती है कि अगर आपने स्मार्ट मोबाइल को छोड़ा हुआ है, तो उससे आप पीछे तो नहीं रह गई? ऐसा तो नहीं? नहीं, बस यूज़ कर ही लेते हैं थोड़ा थोड़ा, बस। नहीं, यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन आज तो हम ये समझते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। नहीं, तो अगर हमने उसको छोड़ दिया, उसका इस्तेमाल बहुत एक्सेसिव नहीं किया, तो शायद हम ज़िंदगी उस तरह नहीं जी सकेंगे जैसे दूसरे नहीं, लोग जी ऐसा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। आप क्या समझती हैं, गेम्स में आना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए? ज़्यादा या- बेहतर है हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए। बिल्कुल ठीक है, इससे हम फिट भी रह सकते हैं और खुश भी रह बिल्कुल ठीक सकते है। हैं। नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि ये बेसिकली हमारी अप्रोचेस का डिफरेंस है। अगर हम आज से 20 साल पीछे जाते हैं या उससे और पीछे देखते हैं, तो वो लोग जो पुरानी जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस तरह के बहुत सारे गेम्स खेला करते थे और वो लाइफ का एक
लाजमी जुज़्व हुआ करते थे। लेकिन आज जो हम मोबाइल्स, स्मार्ट मोबाइल्स, टैबलेट्स, टीवी एंड वीडियो गेम्स से अटैच होकर रह गए हैं, एक्चुअली ये ज़िंदगी के लिए कोई लाजमी जुज़्व नहीं है। जैसा कि मुतीबा से डिस्कशन में भी आपने देखा, शी सेड के ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में कोई कमी आ गई, ये उस मोबाइल को यूज़ ज़रूर करती हैं लेकिन एक लिमिटेड हद तक इस्तेमाल करती हैं। और जो गेम्स को इन्होंने ज्वाइन किया है उससे ये कह रही हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक नुमाया इम्प्रूवमेंट आई है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स, राइट, जो आपकी जनरेशन के लोग हैं। अच्छा, तो फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, क्या करना है? फ्यूचर में अभी आप जस्ट यू आर 14 years old, सो अभी एक बड़ी लंबी उम्र है माशाल्लाह, इंशाल्लाह। सो क्या प्लान है मुस्तक़बिल का? यही प्लान है कि मतलब अपने वालिदैन का नाम रोशन करना है, पाकिस्तान का माशाल्लाह, और पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस। कैसा फील होता है जब आप मुख्तलिफ ओलंपिक्स या मुख्तलिफ गेम्स के जो हम लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं, तो जब आप प्लेयर्स को देखती हैं तो क्या इंटरनली क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या दिल चाहता है? बस अच्छी फीलिंग होती है और बस यही चाहती हूँ कि मैं भी मतलब ऐसा और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ, इससे भी ज़्यादा जी, और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी अप्रोच है आपकी। और इकबाल ने बिल्कुल सही कहा है, अल्लामा इकबाल ने कहा कि ज़रा नम हुई मिट्टी तो बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। मैं बार बार इस शेर का हवाला देता हूँ क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहैसियत कौम हम एक बहुत ज़िंदा दिल और एक बहुत स्किल्ड कौम है। सिर्फ हमें सही जगह पे सही मौका मिलने की ज़रूरत है और हमें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। मुतीबा, जब आप कुछ लोगों मैंने जो कुछ लोगों की मैं कंप्लेंट सुनता हूँ, लोग ये कहते हैं कि हम गेम्स में हम भी ट्राई करते हैं बट हमें मौका नहीं दिया जाता, शायद हमें जो है वो इलाके की बुनियाद पर, सूबे की बुनियाद पर हमें जो शायद पीछे छोड़ दिया जाता है। ऐसा कभी आपको फील हुआ? ऐसा भी होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है, बहुत होता है ऐसे। ठीक है, तो आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए? सबको मौका देना चाहिए मेरिट की बुनियाद पर। जी, मेरिट शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। जी बिल्कुल ठीक है, सबको मौका देना चाहिए। और ठीक है, जब आपने पहले अपने कराची लेवल से स्टार्ट किया और अभी आप माशाल्लाह ऑल सिंध लेवल तक गई, तो इसका मतलब आपको आगे बढ़ने के मौके तो मिल रहे हैं। कभी आपको ऐसा फेस हुआ कि आपको किसी ने रोकने की कोशिश की हो कि नहीं जी आप टीम लीड बन के नहीं जाएंगी इस टूर्नामेंट में, कोई और जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ अभी नहीं तक। हुआ। तो नहीं। तो इसका मतलब ये कि ऐसे शायद कुछ केसेस हों ज़रूर कि मेरिट की बुनियाद पर लोगों को सिलेक्ट ना किया गया हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम मेजॉरिटी के केसेस को लें तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम है नहीं जिस तरह की कंप्लेंट की जाती है। जी, ऐसा नॉर्मली अगर आपको स्पोर्ट्समैन बनना है तो सबसे पहले तो जो हमारी जनरेशन में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि मैं कहाँ किस हद तक सही कर रहा हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि सुबह उठना, वक्त पे नाश्ता खाना और जो रात का खाना है डिनर यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो है उसको एक प्रॉपर मिकदार में लेना, प्रॉपर वक्त पे लेना, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेके चलना, जिस पे हमने न्यूट्रिशन के हवाले से भी एक प्रोग्राम किया था। तो ये तमाम चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं और जब आप इन सब चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आप मेरिट पर भी ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बल्कि प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पे भी सिलेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों को फॉलो करती हैं अपनी लाइफ में? जी, फॉलो करती हूँ। ठीक है जी। अच्छा, और उसका इम्पैक्ट आता है आपको? ऐसा फील होता है कि आप जो ये तमाम चीज़ें जो मैंने भी डिस्कस की इनको जब आप फॉलो करती हैं तो इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है? जी, बिल्कुल इम्प्रूव होती है। ठीक है जी। तो कोई मैसेज जो आप हमारी यंग जनरेशन को, हमारी यूथ को, या वो लोग जो वाकई गेम्स से इंटरेस्ट रखते हैं, जिनकी हॉबीज़ हैं और वो आना चाहते हैं लेकिन उन्हें कुछ कभी कभार वो हिम्मत हार जाते हैं, आगे नहीं आ पाते, सोच के घबरा जाते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि मतलब आगे बढ़ें, और स्पोर्ट्स में तो स्पेशली ये बहुत फिटनेस के लिए भी बहुत सही है, फिज़िकल फिटनेस के लिए भी, और ठीक है मतलब। ठीक है, तो आप ये समझती हैं कि जो गर्ल्स हैं, जी, ख़ास तौर पे हम बात करें आपके हवाले से, तो आपको देखते हुए जो हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसमें जो स्कूल की जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो भी जो है वो गेम्स की तरफ आएँ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें?
जी बिल्कुल आप ये चाहेंगी? बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, मुतीबा अख्तर आज हमारे साथ मौजूद थी, जिनको जहां आपने देखा कि हम साइंस, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी दूसरी स्किल्स के अंदर हम दुनिया में अपना कोई सानी नहीं रखते। अगर मैं बात, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं तो जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, उसमें उनके जो कारआए नुमाया अंजाम हो रहे हैं उसमें पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह से अगर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और गेम्स की तरफ आएँ तो मुतीबा अख्तर जैसे जो हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो एक मिसाल है। और बहैसियत कौम, जब हम पेरेंट्स होते हैं, जब हम एल्डर होते हैं और जब हमें हमारे बच्चों को इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़, एक तो हमें उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। ज़िंदगी में हम इस चीज़ का एक वक्त निकालें जिसमें हम बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का मौका दें, और ना सिर्फ उनको सिर्फ ये करवाएं बल्कि उनका हम कोशिश करें कि वो इसमें आगे बढ़ें और डिस्ट्रिक्ट, सिटी और इवन नेशनल लेवल तक जो है वो पहुंचने की कोशिश करें। उसमें हम बीइंग अ पेरेंट, बीइंग एन एल्डर, हम जो सपोर्ट कर सकते हैं वो हमें देनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। हम ये समझते हैं कि हमने शायद उनको एक टैबलेट, मोबाइल या वीडियो गेम लेके दे दिया है तो दैट इज़ इनफ फॉर देयर लाइफ, बट दैट इज़ नॉट। आई ट्रूली बिलीव कि विदाउट हैविंग दीज, देखें जिक्र होता है कि मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज हम अपने बच्चों को 3 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल करा देते हैं और उनका तो बचपन ही कुछ नहीं होता। उन्होंने बाहर वो वक्त तो गुजारा ही नहीं जो हम जैसों ने गुजारा, जो हमने गेम्स खेले, वो सब कुछ आज कहीं गायब है। वो ग्राउंड्स ही नहीं है, वो पार्क्स ही नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे भी इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, और एज एन इंडिविजुअल, एज अ फैमिली, हमको अपने लेवल पे भी काम करने की ज़रूरत है। काजी नुमान मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।